Well, with some days left for the MCD polls, we at The New Indian have made you hear the voices from Netas, the voices from different political parties, the candidates that are there. We being a kind of platform that brings in every voice that matters, now have headed to the lanes of Municipal Corporation of Delhi and all these different areas and wards that are there. I'm currently in Rajendra Nagar area, the Rajendra Nagar ward, where there are the candidates of Aam Aadmi Party, Congress. I already see some campaigning going on ground. It's Aam Aadmi Party's campaign that is seen, but in the same area, we see there is BJP candidate, Congress candidate. Now we are into Janta, and amidst of several voices that we have already heard, we are now gonna try and listen to Janta. What is it that public and people of Delhi want to speak about when they are gonna go ahead and vote on coming December 4? दिक्कत है यहाँ पे सफाई की दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत है। जो पब्लिक की आवाज़ कोई सुनाने भी जाता है, कोई सुनने वाला यहाँ है नहीं। किसी के आप कूड़ा जगह जगह देख सकते हैं। आज केजरीवाल जी को 8 साल पुराने 8 साल के कूड़े के पहाड़ नज़र भी आ रहे हैं। बीजेपी को आज केजरीवाल जी की खामियां भी नज़र आ रही हैं। सिर्फ इस खींचातान के अंदर पिस कौन रहा है? पिस सिर्फ जनता रही है इस खींचातान में। कभी वो फंड के लिए मना कर देते हैं कि केजरीवाल जी फंड नहीं दे रहे, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही। इसमें जनता क्या करे? जनता इसकी लायबल है कि फंड भी जनता लेके देगी इनको। इनकी खींचातान के अंदर पिसेंगे सिर्फ पब्लिक। आदमी के पास चलने की जगह नहीं है। वो कूड़े के पहाड़ जगह जगह इन लोगों ने लगा दिए हैं। हमें याद वही 15 साल 8 साल पुराने हमारे 2014 की, जब तक शीला दीक्षित की गवर्नमेंट रही है, हमारे को समय वो याद आ रहा है फिर से कि पानी की दिक्कत नहीं थी, सफाई की दिक्कत नहीं थी। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उसमें भी शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी दिल्ली सरकार में, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की विकास का काम कभी नहीं रुका और काम होता रहा। नई तरह की जो इन लोगों ने एक पार्टी आई थी जो नई तरह की राजनीति करते थे, वो कहते थे कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे। भ्रष्टाचार मिटाने के बजाय भ्रष्टाचार में डूब गए। इन्होंने नरक कर दिया इस दिल्ली का। आम आदमी के नाम पर इन्होंने झूठा प्रलोभन दिया, लोगों को झूठा प्रलोभन दिया, और 1 रुपए का काम इन्होंने सड़क पे नहीं किया। एक दूसरे पर आरोप लगाते गए। चाहे वो बीजेपी की नगर निगम में सरकार रही हो, इन्होंने 15 साल दिल्ली में 1 रुपए का काम नहीं किया। सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं। इवन जिस रोड पर हम खड़े हैं, ये 60 फुटा रोड है। अगर आप देख लीजिए तो इस रोड पर कहीं भी आपको 60 फुट जगह नहीं दिखाई पड़ेगी। चलने के लिए फुटपाथ खत्म हो गए। इतनी मतलब अतिक्रमण इतना हो गया सड़कों पे, पटरियों पे, कि लोग उससे परेशान हैं। सड़कों पे दुकानें सज गई हैं। कंप्लेंट करते हैं, पार्किंग है ही नहीं इस इलाके में। मीनाक्षी लेखी जी जब यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी, तो उन्होंने 83 करोड़ रुपए की लागत से जनता को समर्पित किया था, एक पार्किंग, मुफ्त पार्किंग दिया था। लेकिन आज ये हमारा दुर्भाग्य है कि 2022 हो गए, आज तक वो पार्किंग बनी नहीं। वो माफियों के हाथ में चली गई, टेंडर हो गया उसका, उस पर पैसे ले रहे हैं, लोगों से पैसे वसूली हो रही है। तो ये आज जनता कह रही है कि एक तरफ तो वसूली हो रही है, एक तरफ आप अपने काम को बता रहे हो केजरीवाल लाएंगे। केजरीवाल ने किया क्या? आज जल नहीं है, पानी नहीं आ रहा राजेंद्र नगर में। मतलब दिल्ली में ये पहला ऐसा इलाका है हमारा वार्ड जहां ऑड और इवन के हिसाब से पानी दिया जा रहा है। शाम को 5 ब्लॉकों में आएगा, सवेरे 5 ब्लॉकों में आएगा। जनता त्राही त्राही कर रही है। स्कूलों की दुर्दशा हो गई है। स्कूलों में टीचर नहीं है। निगम के विद्यालय में आप जाइए, जो पुरानी डिस्पेंसरियाँ हैं वो बंद हो गई। ये कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। आज तक इस पूरी विधानसभा में एक मोहल्ला क्लिनिक है, वो भी ताला लगा हुआ है। अभी केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली में 500 नए मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। हम पूछ रहे हैं कहाँ हैं? जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो आप? तो इस बार हम लोग बदलाव के लिए कांग्रेस के साथ होंगे, कांग्रेस को वोट करेंगे। सबसे बड़ा इशू है आपके सामने आवारा पशु। आज की डेट में राजेंद्र नगर के जो पेरेंट्स हैं, हम बुजुर्ग लोग और क्या कहते हैं, अब पेरेंट्स हो गए, छोटे बच्चे हो गए, वो निकलने के लिए डरते हैं कि कहीं कोई काट ना ले। ठीक है, अभी आपके सामने हम लोग खड़े हैं, देखिए क्या हालत हो रखी है। पटरियों से नीचे तक पूरी लाइन लगी हुई है, पूरा अतिक्रमण हो रखा है। आप खुद देखिए कि कहाँ कहाँ पर हो रखा है। दुकानें अंदर है, दुकानों के बाहर पूरा का पूरा हो रखा है। आज यहाँ से एक साथ 2 गाड़ियाँ नहीं निकल सकती है, जबकि ये 60 फुटा रोड है। पूरी 2 गाड़ी नहीं निकल सकती है। जबकि यहाँ पर किसी टाइम पे बसें जाती थी, बस स्टैंड हुआ करता था, पूरी प्रॉपर बसेज वो होती थी। आज आप यहाँ पर एक बस नहीं यहाँ से वो निकाल सकते हैं। दूसरा, आप ये कहते हैं 15 साल तक बीजेपी रही है एमसीडी के अंदर, लेकिन जो काम शीला दीक्षित जी ने किया है
उसके बाद आप बताइए कहाँ पर कुछ काम हुआ है? कुछ पानी का काम जो हुआ है कांग्रेस ने किया है, ठीक है जी। उसके बाद सड़कों का काम कांग्रेस ने किया है। उसके बाद हमने नहीं देखा कि राजेंद्र नगर को किसी ने भी टच किया हो। मैडम पार्किंग की भी समस्या है, क्योंकि आए दिन लोग पार्किंग के लिए पुलिस थाने जाते रहते हैं डेली। कोई मतलब कि पार्किंग अपनी लगा नहीं सकता किसी के पास हो। अब किसी के पास 3-3 4-4 गाड़ी हैं, किसी के पास बेचारे के एक गाड़ी है, उसको भगा देते हैं, कहते हैं ये तो हमारी पार्किंग जो है मतलब कि पहले की है, तो दूसरे बंदे को लगाने नहीं देते। अभी तो मैडम जो जोर है मार्केट मतलब कि यहाँ पे दिल्ली में, वो भी आम आदमी का ही लग रहा है। अभी तक तो मेरे हिसाब से तो ये भी अपना आम आदमी पार्टी ठीक चल रही है। थोड़ा जिहा इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ी जी बहुत ज़्यादा मतलब की हुई है, माफ़ की हुई है। पानी भी अब हमारे इलाके में सही आ रहा है। बाकी हमें केंद्र की सरकार जी है वो भी बढ़िया है, क्योंकि हमें अच्छी पेंशन दे रही है। गवर्नमेंट से मैं रिटायर हूँ, ठीक है जी। हम तो केंद्र को भी अच्छा मानते हैं और हम दिल्ली सरकार को भी अच्छा मानते हैं। देखो जी, इस समय आम आदमी की राय बहुत अच्छी है और वो ही प्लस करेगी। कभी आप दिन में आके देखिए या रात को आके देखिए, यहाँ पर पैदल चलने की भी जगह नहीं मिलती। इतनी रेडी वगैरह लग गई हैं, इतनी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, इतनी रिक्शा लग गई हैं कि बहुत प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो गई है। थोड़ा बहुत गंदगी रहती है और मतलब है एरिया वाइज, जैसे पटेल नगर का जो बलजीत नगर है वहाँ पे थोड़ा है, हौच पौच भी है, गंदगी भी बहुत रहती है। बीजेपी कहती है डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हैं, बल्कि लोग काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ वहाँ के हमारे बता रही हूँ ना, बट पटेल नगर में काफ़ी हद तक सुधार है, बहुत कुछ अच्छा होता है वहाँ पर, काफ़ी कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट भी है, साफ़ सफाई को भी ध्यान रखते हैं। मुझे इनमें से कौन सा है जो वोट लेने के काबिल है? आप जनता है, आप डिसाइड करेंगे और कौन डिसाइड वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ दीज पार्टीज। किस तरह से? पर क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत प्रॉब्लम सबसे ज्यादा तो गंदगी की प्रॉब्लम है दिल्ली में। इतनी गंदा, और स्पेशली ईस्ट दिल्ली इतनी गंदी है कि यू कैन वॉक फॉर 5 मिनट। तो ये सबसे ज्यादा है। महंगाई तो बढ़ रही है। कौन सा मुद्दा मुझे बताओ जो ठीक है जिसके ऊपर हम वोट दे दें इनको? हाइजीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप देख लो आजकल एवरी सेकेंड मंथ सम और द अदर प्रॉब्लम इज अराइजिंग बिकॉज दिस हाइजीन इशू ओनली। सो आई थिंक जो इस चीज़ को टेक ओवर कर सके, वी थिंक दैट वी शुड गो विद दैट ओनली। गाड़ी ट्रैफिक सारी समस्या ये है, पोल्यूशन बहुत होता है यहाँ गाड़ी ट्रैफिक होने से। हम ये चाहते हैं कि इसका हल हो जल्दी से जल्दी। तो किस पे भरोसा जताते हैं? भरोसा तो हम देखो जो काम करेगा उस पर देखेंगे। अभी तो फिलहाल काम कुछ हो नहीं रहा, किस पे भरोसा बताएं हम? हमारे हिसाब से तो अभी काम कोई भी नहीं कर रहा जी।